हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी पर अभी के टाइम एक बड़ी अपडेट देखने को नज़र आई है। तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी की तरफ से नज़र आई है, तो उसमें किन किन चीज़ों पर जो है जीएसटी कम होने जा रही है और कल किस सेक्टर में जो है एक बार फिर से हमें ग्रोथ नज़र आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को कवर करें उससे पहले बता दूँ, कुछ भी जो है यहाँ पे सजेशन नहीं रहने वाला, सब चीज़ें ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिली है, तो नई जीएसटी जो दरें हैं वो भी लागू कल से होने जा रही है। जो नवरात्रि के फर्स्ट दिन से ही ये चीज़ें जो है, नवरात्रि के पहले दिन से ही ये सब चीज़ें लागू की जा रही है। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले बता दूं, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब यहाँ पे जो देखने को मिला कि मोदी ने राज्यों में मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है और कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं पर गर्व होना चाहिए। तो इसमें अप्रूवल भी काफ़ी बड़े देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संबोधन आज देखने को मिला है, जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में अपनी 56वीं बैठक में 8 साल पुरानी प्रणाली में भी व्यापक बदलावों को मंजूरी दी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या देखने को मिल रहा है कि नई जीएसटी जो दरें हैं वो कल से लागू होने जा रही है। साथ ही साथ इस विषय का खुलासा भी के टाइम जो है जो देखने को नहीं मिला, लेकिन खबरों के अनुसार इस भाषण में 22 सितंबर से लागू होने वाले सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ढांचे पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि जो सुधार को आर्थिक और आत्मनिर्भरता के साथ जो है इसमें युक्तिकरण किया गया, यानी कि एक बदलाव किया गया है। तो अब सबसे पहले जो 56वीं बैठक में 8 साल पुराना व्यापक जो बदलाव मंजूरी दी गई है, जिसमें 5% और 18% की नई 2 स्तरीय कर व्यवस्था की गई है, जिसमें अति विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% की जो अवगुण दर आरक्षित है, कल 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। और केंद्र और राज्य सरकारों वाली परिषद ने सर्वसम्मति से इन सुधारों का समर्थन किया, जिन्हें मोदी ने किसानों, सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं के मध्यम वर्ग के लिए एक सामूहिक कदम बताया है। अब एक नए जीएसटी स्लैब की अगर बात की जाए स्लैब की, तो इसमें 4 स्लैब प्रणाली की जगह लेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना रहेगा। और इसके अलावा आवश्यकताओं के लिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो आवश्यक वस्तुओं पर अब केवल 5% ही जीएसटी लगेगा, जबकि अधिकांश अन्य उत्पादों के लिए सेवा और उत्पादों पर जो है 18% के स्लैब में आती है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ों पर जो है कल से सस्ता होने वाला है, तो कल से जो होने वाला 12% या 5% फलों के रस, मक्खन, पनीर, गाढ़ा दूध, पास्ता, पैकेट नारियल पानी और सोया दूध, पेय, मेवे, खजूर, सॉसेज। चिकित्सा सामग्री में अगर बात की जाए तो मेडिकल ग्रेडेड ऑक्सीजन, गोज, पट्टियाँ, डायग्नोस्टिक। तो इस प्रकार से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। शून्य जीएसटी दर में अगर बात की जाए तो अति उच्च तापमान वाला दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती, रोटी, इरेजर। घरेलू सामान में अगर बात की जाए तो 12 से या 18 से 5% हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, अन्य सामग्री, घरेलू सामग्री पर अभी के टाइम इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही साथ जो उम्मीदों पर जो है कहीं ना कहीं जो अपेक्षाएं जो है कहीं के निवेशकों के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस पर कोई जो और चीज़ें जो देखने को मिली है, तो उसमें अगर हम बात करें तो पहले के 4 स्लैब वाली जीएसटी व्यवस्था 5%, 12%, 18 और 28% अब केवल 2 प्रमुख स्लैबों में 5% और 18% में सीमित कर दी गई है। तो इसमें अब शराब, तंबाकू, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग जैसी विलासिता हानिकारक उत्पादों पर 40% की विशेष जीएसटी लागू होगी, जिसमें अन्य आवश्यक वस्तुओं पर प्रभावित किए गए बिना मजबूत राजस्व सर्जन सुनिश्चित होने वाला है। इसके अलावा 5% स्लैब में रखे गए जो रोजमर्रा के घरेलू उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे, जिससे एफएमसीजी और खाद्य स्वास्थ्य सेवा जैसी श्रेणियों में अगर देखा जाए तो इनमें उपभोक्ताओं को काफ़ी अच्छी राहत दी जा रही है। पर यहाँ पे 12 और 28 के स्लैब के अंतर्गत आने वाली जो वस्तुएं थी वो 18 की श्रेणी में आ जाएगी, जिसमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीवन शैली के सामान की लागत कम हो जाएगी। एफएमसीजी में अगर ऑटोमोटिव, ग्रिल और रिटेल सहित प्रमुख क्षेत्रों में संकेत दिया कि दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिससे त्योहारी सीजन में खपत और मांग बढ़ने की उम्मीद रहने वाली है। खासकर मेड इन इंडिया को अभी के टाइम जो प्रोडक्शन है उसको अभी के टाइम काफ़ी बढ़िया जो अहमियत है वो दी जा रही है। उसमें एक बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है कहीं ना कहीं जो
राज्य सरकार है उसको भी अभी के टाइम जीएसटी 2.0 के तहत एक बहुआयामी जो है सुधार के तौर पर जो है आकर्षित किया गया है, क्योंकि इसमें देखने को ये मिल रहा है कि रिसेंटली अमित शाह ने टैक्स से पहले कभी इतना कम नहीं रहा, जिस सुधारों में कई क्षेत्रों में लाभ होने वाला है। तो इसके बदौलत अभी जो सस्ते होने वाली जो चीज़ें थी वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, खासकर घरेलू सामान पर और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जिस दरों पर अभी के टाइम काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।